प्यारे बच्चों, JEE 2011 में आया हुआ एक ऐसा क्वेश्चन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12 और सरफेस टेंशन 11 का मिक्स क्वेश्चन है और बड़ा शानदार क्वेश्चन। देखिए, आप पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अब इसका शानदार सॉल्यूशन देखेंगे। यह है इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 22 में करा चुका था पिछले वीडियो में। इसमें आप 23 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। आप पॉज करके 23 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं पहले। तो यह है प्यारे बच्चों सिचुएशन। यह है 100 वाटर फिल्म, आगे भी एयर है, पीछे भी एयर है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ की सरफेस एयर के कांटेक्ट में है कि दोनों तरफ का सरफेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन में इसका खास ध्यान रखा जाता है। तो ये फिल्म है, इसके आगे पीछे दोनों तरफ एयर है और ये इक्विलिब्रियम में है और ए की वैल्यू से दे रखी है कि Q² अपॉन गामा, मैं सब बताता हूं क्या क्या है, 1/n के कांस्टेंट। गामा इस लिक्विड का सरफेस टेंशन है, ए साइड है, Q चार्ज है। ये Q चार्ज सारे पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, और सरफेस टेंशन जो सरफेस को घटने से मना करता है, फोर्स लगाता है सरफेस को कम करने के लिए, वो सरफेस टेंशन के अट्रैक्टिव फोर्स से ये चार्ज टू चार्ज रिपल्सिव फोर्स बैलेंस हो रखा है और इक्विलिब्रियम इज टेक प्लेस। ऐसे में आपको ए कितना होना चाहिए अपने हिसाब से निकालेंगे, इससे मैच करेंगे और एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये हमें पता लगाना है। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बनाने वाले को मेरा प्रणाम है। यस, लेट्स स्टार्ट। चलिए, सारे चार्जेस सेम बिहेवियर होंगे सबके साथ। एक चार्ज पर बाकी तीनों जो फोर्स लगाएंगे, ये बात हर चार्ज के लिए सही होगी। इस पर ये ले लीजिए, पहले आपको दोनों लेने पड़ेंगे। इस पे देखिए, एक तो ये चार्ज आएगा इधर, ये चार्ज आएगा इधर, और ये वाला चार्ज आएगा डायगोनली इधर। ऐसे ही इस पे भी लेंगे, ठीक है, और चारों पे लेंगे। इस पे भी इधर, इधर और इधर। अब ये जो एंड है सरफेस वाटर फिल्म का, जो सॉफ्ट वाटर फिल्म का जो सरफेस एंड है, इस पे लगने वाला फोर्स ऐसे लग रहा है और उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा? नंबर एक तो ये, और इन दोनों का कंपोनेंट। बाकी ये वाला सरफेस के अलोंग लग रहा है, सरफेस सॉरी इस एंड के अलोंग लग रहा है, परपेंडिकुलर इसका कोई योगदान नहीं है। ये जो सॉफ्ट वाटर फिल्म अपना एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है, तो फोर्स ऐसे लगा रही है और इसको बैलेंस ये दोनों और इन दोनों का कंपोनेंट कर रहा है। ऐसे वाले फोर्स इसको लोग ऐसे ऐसे चलने से डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और ये इसके लिए भी सही होगा, इसके लिए भी ये दो और इनके कंपोनेंट, इसके लिए भी, इसके लिए भी, सबके लिए एक जैसा बिहेवियर होगा। तो आप सारा काम इसके लिए कर लीजिए। अगर ये बैलेंस में हो गया तो भाई सेम वे सब बैलेंस में रहेंगे कि सब आर्म के साथ एक जैसी घटना घटेगी, एक जैसे फोर्सेस लगेंगे, एक जैसे इक्विलिब्रियम होंगे। तो बस अब आप सीधा इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, क्योंकि ये फोर्सेस तो आराम से निकल जाएंगे। ये कितना होगा? Q और Q के बीच का एंगल आप 1/4 का एप्सिलॉन नॉट को ये वाला के कहेंगे, ये वाला के उसमें कुछ और दे रखा है कि Q² अपॉन A²। ये भी इतना ही होगा, पर हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये कितना होगा?
तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से निकल जाएगी, अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a², यानी a अंडर रूट। ये फोर्स हो जाएगा 1/4 क्यू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2a²। ओके, अब सीधा इक्विलिब्रियम लिख दीजिए बस, इन इक्विलिब्रियम। देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये प्लस इसका कॉस कंपोनेंट, अगर 45 डिग्री होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर का कॉस 45। ये और इसका कंपोनेंट ये लग रहा है, इतना ही कोई भी लग रहा होगा, ये और इसका कंपोनेंट इसका ट्वाइस कर दिया। इस आर्म पे ये कुल मिला के फोर्स लग रहा है, जो कि किससे बैलेंस हो रहा है? सरफेस टेंशन वाले फोर्स। गामा तो है सरफेस टेंशन, यानी कि यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स। तो कुल कितनी लेंथ है? ए और ए 2a, यह अति महत्वपूर्ण है। अगर वाटर का अपर सरफेस होता तो ये लेंथ सिर्फ ए आती, पर चूंकि सॉफ्ट वाटर फिल्म है, ऊपर भी और नीचे भी एयर है, तो ए के साथ नीचे वाला ए भी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यस, ये टोटल फोर्स पे इधर लग रहा है, जो कि उससे बैलेंस हो चुका है। इसको प्रोसीड करना है, ए की वैल्यू निकालनी है और इससे मैच करानी है। तो 2 और इंटू है तो कैंसिल हो गया, और यहां से आप के, जो कि एक्चुअली 1/4 है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टेक एज कॉमन, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन के क्यू स्क्वायर 2, और ये 1/√2, तो 2/√2 बच जाएगा। एक बार चेक कर लें, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 और 1/√2, तो 2/√2 बच गया। यहां से के क्यू स्क्वायर होने पूरा फर्क चलेगा 1, ठीक है, बिल्कुल सही। और इज इक्वल टू गामा ए, ए को तो ले ए क्यूब हो जाएगा, बस ए क्यूब से ही हमें आइडिया लग गया कि 1.3 मतलब एन इक्वल 3 है। अगर ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं तो मुझे आगे करने की जरूरत नहीं, हाँ करना पड़ता है, कभी ये सही आ रहा ये गड़बड़ा रहा, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो क्वेश्चन पूरा ही कर लें, ठीक है। ए क्यूब और गामा को नीचे ले आओ, के क्यू स्क्वायर अपॉन गामा नीचे कौन सा था, एंड 1 प्लस 1 अपॉन 2/√2, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, 9 × 10⁹, ये भी कांस्टेंट है। तो इसी कांस्टेंट को वो के लिख रहा होगा, तो आपका ए आ जाएगा, ये जो के है और 1 प्लस 1 अपॉन 2/√2 है, इसका तो अलग कर दो 1.3, ठीक है, और बचा क्यू स्क्वायर अपॉन गामा, इसका अलग से कर दो 1.3, तो पूरा पूरा कांस्टेंट है। तो ए इक्वल टू, इसको कह रहा है वो पूरा कांस्टेंट, और क्यू स्क्वायर अपॉन गामा सरफेस टेंशन की पावर 1/3, तो 1/n की जगह आपको 3 दिखाई दे रहा है, सो n इक्वल टू 3 इज द आंसर। अगर ये दोनों तरफ के लेंथ लेना में अगर कंफ्यूजन हो जाती है तो आंसर गलत आ जाता है, और जो गलत आंसर होता है वो ऑप्शन में जरूर होता है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि बच्चा यहां गलती कर सकता है। ओके।